यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। सबसे पहले बच्चों तुमको एक अच्छी खबर दे दूं। हमारा दीक्षांत समारोह निर्धारित हो गया है और इसमें राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारत सरकार के राष्ट्रपति। उनकी स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति मिल जाने के बाद हम लोग की मीटिंग्स चालू हो गई है। अब हम सब तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने सारे ऑफिसर्स को सबको इवन स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को सबके पास लेटर भेज दिया है कि हम 9 दिसंबर को हम दीक्षांत समारोह में लगभग 1400 डिग्री दी जाएंगी और लगभग 22 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे उस कार्यक्रम में। तुम लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बनोगे। इसी में होगा, इसी दीक्षांत भवन में, इसी भवन में। और इसके बाहर लगेंगे खूब सारे टेंट्स वगैरह लगेंगे जिसमें कि CCTV से दिख रहा होगा। आज का हमारा जो विषय है वो है कर्तव्य। श्लोक है 3रे अध्याय का 8वां श्लोक। मैं पढ़ देता हूँ। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणम् शरीर याचापि च ते न प्रसिद्धियेत कर्मणम्। अगर इसका अर्थ देख लेते हैं, तुम लोग इस श्लोक को, इसी एक श्लोक के ऊपर पूरा आज का लेक्चर है। तुम इस श्लोक को समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? नियतम, नियत यानी निर्धारित, निर्धारित। कुरु कर्मत्वम, कर्म करो, कर्तव्य कर्मों को करो। कर्म ज्यायः,
कर्म ज्याय, क्योंकि ज्याय का मतलब होता है कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करना श्रेष्ठ है। किसके बजाय? अकर्मणः, ज्यायो ही अकर्मणः। कर्म न करने के बजाय कर्म करने के न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। च तथा अकर्मणः, कर्म न करने से तेरा ते शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसलिए कर्तव्य कर्म कर, बिना कर्तव्य कर्म के मत रह। और कौन सा काम करें? नियत कर्म। नियत कर्म क्या होता है ये मैं बताता हूँ। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, 3 क्रियाएं होती हैं, क्रिया, कर्तव्य और कर्म। क्रिया, कर्म और कर्तव्य। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होती। कई बार जैसे आग में हाथ डाला, हम जल गए, हाथ में लग गए, इच्छा नहीं थी पर हम जल गए। ये क्रिया है। क्रिया का फल तुरंत मिल जाता है, तत्कालिक। इसका प्रभाव जन्म जन्मांतरों तक नहीं जाता। जैसा वो आग में जल गए थे, इसकी वजह से हम जो है इस जन्म में भी हमको निशान है, इस जन्म में भी निशान है, नहीं। ये उस तात्कालिक चिन्ह पड़ेगा, तात्कालिक जलेगा, तात्कालिक जलने के बाद निशान थोड़े दिन रहेगा, चला जाएगा। तात्कालिक क्रिया का फल। कर्म क्रिया ये है, क्रिया का अर्थ ये हुआ। कर्म का अर्थ है कर्म में हमारी इच्छा है, भावना है, संकल्प है, हमारा योजना है, हमारा उत्साह है। हमारी इच्छा, हमारी भावना, हमारा संकल्प, हमारी उत्साह, हमारी योजना। कर्म अच्छा भी हो सकता है, कर्म बुरा भी हो सकता है, जैसे सत्कर्म, जैसे दुष्कर्म। हम पीड़ा भी दे सकते हैं किसी को और हम किसी को सुख भी दे सकते हैं। तो 2 तरह के कर्म होते हैं, दुष्कर्म और सत्कर्म। सत्कर्म राइचियस एक्शन, तो दुष्कर्म बुरे एक्शन, इविल एक्शंस। कोई दोनों कर्मों में से हम किसी प्रकार के कर्मों को कर सकते हैं। तीसरा है कर्तव्य। तीसरा है कर्तव्य, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये दोनों की अपेक्षा खास है। कर्म से ज़्यादा, क्रिया से ज़्यादा कर्म, कर्म से ज़्यादा कर्तव्य। कर्तव्य जो है वो उसे करना हमारे जीवन की अनिवार्यता है। कर्तव्य करना हमारे जीवन का एक अनिवार्य पक्ष है। हमें उसे करना चाहिए, हमें उसे करना चाहिए। यह करेंगे तो ही जीवन विकसित होगा। जैसे आप लोगों का कर्तव्य है पढ़ना। पढ़ना तो पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? पास हो जाएंगे। और मेहनत करेंगे तो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर जाएंगे। और मेहनत करेंगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छी जॉब मिलेगी, समृद्धि आएगी, घर में प्रगति आएगी, नाम होगा समाज में, सब में। ये क्या है? ये करेंगे तो जीवन विकसित होगा, समृद्धि, प्रगति, शिखर तक पहुँचेंगे। पर अवहेलना करेंगे तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता, कोई भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। क्या क्या कर्तव्य हैं? हमारे कर्तव्य माँ बाप के प्रति, हमारे कर्तव्य माँ बाप के प्रति, हमारे कर्तव्य हमारे सहयोगियों के प्रति, हमारे कर्तव्य पत्नी और बच्चों के प्रति, और पति और बच्चों और पति के पिता के प्रति, हमारे कर्तव्य समाज के प्रति, हमारे कर्तव्य राष्ट्र के प्रति। ये सारे कर्तव्यों की एक श्रृंखला है पूरी। इन कर्तव्यों की श्रृंखला को देखकर उसके हिसाब से नियत कर्म करना चाहिए। अब थोड़ा सा इस गीता को जब देखेंगे ना, ये गीता प्रेस वाली, तो इसमें जहाँ कर्तव्य लिखा है वहाँ नियत शब्द के साथ उन्होंने शास्त्रोक्त कर्म लिख दिया है, अर्थ लिख दिया नियत का, शास्त्र में उल्लेखित। तो मैं इस अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। नियत कर्म का मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि नियत यानी सुनिश्चित निर्धारित कर्म जो हमारे लिए निर्धारित है। उसका विवेक हमारे पास न हो तो हम अपने शिक्षक गुरुजनों से पूछें। उसका विवेक हमारे पास न हो तो हम स्वाध्याय से जान लें क्या क्या करना है। चयन करना कठिन है। बड़े बड़े महामानवों के साथ ये हुआ है कि एक कर्तव्य को पूरा करते हैं तो दूसरे की अवहेलना होती है। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा दूसरा कर्तव्य क्या है? माता पिता की सेवा करना। उसकी अवहेलना हो रही है कि नहीं? हम तो यहाँ हैं, हम तो माता पिता की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर एक कर्तव्य की अवहेलना करके दूसरा कर्तव्य कर रहे हैं तो वो जरूरी है। प्रायोरिटी तुम्हारे इस कर्तव्य की ज़्यादा है। प्रायोरिटी के हिसाब से कर्तव्य तय होता है। अगर तुमसे महात्मा गांधी कहते हैं पढ़ना लिखना छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ दो, कॉलेज जाना छोड़ दो,
नौकरी थोड़े दिन के लिए मत करो और राष्ट्र संग्राम में कूद पड़ो। महात्मा गांधी के कहने पर लोग कूद पड़ते हैं। कूदने के बाद उनको कोई डिग्री तो नहीं मिलती, पर वो राष्ट्र के काम आ जाते हैं। राष्ट्र के काम आते हैं तो उनको मिलता है एक चिरस्थायी संतोष, लोक सम्मान, देवी अनुग्रह, सब कुछ मिलता है। ये बड़े बड़े महामानवों के सामने स्थिति रही। स्वामी विवेकानंद के सामने बहुत बड़ी समस्या थी उनकी माता की और उनकी बड़ी बहन की। उनकी बड़ी बहन ने सुसाइड कर लिया था, पिता की असमय डेथ हो गई, चाचा ने सारा पैसा हड़प लिया और घर जो था वो पूरा के पूरा अपने नाम कर लिया। घर की संपदा सारी की सारी इतनी ज़्यादा जब्त हो गई कि कर्जदारों के हाथों से बच पाना बड़ा मुश्किल था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। स्वामी विवेकानंद के सामने ये समस्या आ रही थी कि मैं रामकृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चलूं या अपने माता पिता को संभालूं। उन्होंने दोनों की प्रायोरिटीज़ में अपने रामकृष्ण परमहंस के काम को, अपने गुरु के काम को, अपने राष्ट्र के संस्कृति के विश्व निर्माण के काम को पहली प्रायोरिटी दी। और उससे देने से क्या हुआ, आगे चल के जब खेजड़ी नरेश को मालूम पड़ा कि मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद के माता पिता की माँ और बाकी लोग सब अभावग्रस्त स्थिति में हैं, तो उन्होंने बाकायदा पैसों की व्यवस्था कर दी। नियमित रूप से हर महीने तनख्वाह पैसा जाता था, खाने पीने की सामान जाता था, सब कुछ जाता था। जब आप भगवान का काम करते हैं तो भगवान आपका काम करता है। जब आप भगवान का काम गुरुदेव कहते थे ना, तुम बेटा मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो यदि आप किसी प्रायोरिटी वाइज किसी दूसरे काम में लगे हैं, अच्छे काम में लगे हैं, तो आपका काम, दूसरा काम जो है भगवान स्वयं करते हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन में आने वालों को घर की अवहेलना करनी पड़ी। कई लोगों ने नौकरियां छोड़ी, कई लोगों ने पढ़ाई छोड़ी, कई लोग बिना पढ़े ही रह गए, 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास। पर स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी और गांधी जी के साथ चलने का, गांधी जी के साथ दौड़ने का, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह, गांधी जी के साथ उपवास आंदोलन में बैठने का, इन सब में उनको जो सौभाग्य मिला वो शायद वैसे नहीं मिलता। कुछ गंवाना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कर्तव्य का निर्धारण कि हमें क्या पाना है, प्रायोरिटी किसकी है, ये तय करना आपके हाथ में। भगत सिंह ने शादी नहीं की, और शादी नहीं की और माँ से साफ कह दिया कि मैंने तो राष्ट्र से शादी कर ली, राज्य की आज़ादी से शादी कर ली। माँ बाप की अवहेलना की। शहीद भगत सिंह ने जो शहीद आजम का पद पाया, वो पद और किसी को नहीं मिला। वही एकमात्र ऐसे कहे जाते हैं इनको शहीद आजम कहा जाता है, किंग ऑफ द मार्टियर्स, जो सबसे बड़ी पदवी जिसको कह सकते हैं। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत व नियति को जो पसंद हो वह काम करना नियत कर्म कहलाता है। नियति को जो पसंद हो, उस समय का जो विवेक कहता है और उस समय जो विधाता जो चाहता है, जो कहता है, उसको करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ के लोग डॉक्टर हो गए, मेरे साथ के लोग कमा रहे हैं पैसा, 30-30, 40-40 लाख रुपये महीने की उनकी तनख्वाहें हैं, खूब मेरे साथ में पढ़ते थे। मेरे से कुछ लोग मेरे से पढ़े हैं, मेरी किताबें ले लेके पढ़े हैं। कई मेरे साथ वाले लोग मिनिस्टर हैं, अभी मंत्रिमंडल में हैं, दिल्ली सरकार के और भारत सरकार के। कई मेरे साथ के लोग ऐसे हैं जो अब डीन हैं, प्रोफेसर हैं, या कहीं जज बने हुए हैं, कहीं बने हुए। पर मेरे लिए जो निर्धारित कर्म था उस समय वो ये था कि अगर एमडी कर भी लिया तो भी कोई चिंता की बात नहीं, तुम गुरु के काम में लग जाओ। गुरुदेव ने कहा ना कि बेटा तुम अगर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें जो काम करना है वो काम मैंने तय कर रखा है। गुरु जानता है, गुरु हमारे बारे में सब जानता है। मनु महाराज धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें कह गए हैं, बड़ी बड़ी बातें लिख गए हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। तुलसीदास जी धर्म के बारे में एक बात कह गए केवल, वो बात मैंने पिछली बार सुनाई थी, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। बस पर हित से ज़्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दूसरों का उपकार कितना कर सकते हो और दूसरों को पीड़ा कितनी कम दे सकते हो। पीड़ा मानसिक शारीरिक जितनी हो सके कम से कम दो, और जितना दूसरों को भला कर सकते हो उतना भला करो, ये धर्म है। जब बाद में कई संप्रदाय आ गए,
वो तो धर्म की परिभाषा शाश्वत चली आ रही थी, तुलसीदास जी ने उसी को आगे बढ़ाया। न जाने कितने शैवायत, वैष्णवायत, तो सब ने अपनी अपनी बात। फिर अभी मैं 14 तारीख को जापान जा रहा हूँ, तो जापान में करीब करीब 12 धर्मों के लोग हम लोग इकट्ठे होंगे और हम लोग अपने विभिन्न धर्मों की संप्रदायों में जो प्रार्थनाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और प्रार्थनाओं में ध्यान में क्या सामूहिकता है, मैं ध्यान कराऊंगा उन लोगों को। विभिन्न बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ज़ेन, शिंटो और ताओ, सभी धर्म वाले इकट्ठे होंगे संप्रदाय में। धर्म न जाने कितने सारे आ गए, पर यदि कर्तव्य का अगर चुनाव करना है तो कर्तव्य केवल एक ही रहेगा हमेशा। कर्तव्य कई नहीं होंगे, कर्तव्य एक रहेगा। एक समय में एक ही कर्तव्य होगा, माँ बाप के प्रति तो माँ बाप के प्रति। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया पर निष्ठापूर्वक अपने माता पिता की सेवा की और सेवा का उनको लाभ भी मिला और दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़े। माता पिता अपंग थे, सेवा करते रहे, सेवा का लाभ। श्रवण कुमार का नाम आता है, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की, कंधे पे बिठा के तीर्थ यात्रा कराई, तो उसको भी तो अपनी जगह कुछ न कुछ मिला होगा, तभी तो उसने किया सब कुछ। तो चुनाव करना है तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार युग धर्म को चुनो। धर्म इतने सारे, परिभाषा इतनी सारी, पर कर्तव्य अगर चुनना है तो कर्तव्य एक ही। युग धर्म क्या कहता है, युग धर्म क्या कहता है, इस समय का युग धर्म क्या है? इस समय का युग धर्म है पीड़ित मानवता को, अज्ञान से पीड़ित मानवता को, अभाव और अशक्ति, अज्ञान, अभाव, अशक्ति से पीड़ित मानवता को बचाना। यदि हम लोगों ने नहीं बचाया तो फिर संसार सिमटता चला जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा। तो गुरुदेव ने विचार क्रांति आंदोलन को जन्म दिया। गुरुदेव ने कहा लोगों को ऊंचा उठाना, लोगों के चिंतन के प्रवाह को ऊंचा उठाना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। युग धर्म का मतलब है समय और काल का आह्वान समझ करके काम करना। समय और काल का आह्वान समझ के काम करना। सारे गीत जितने हमारे लोग गाते हैं सारे उन्हीं पे हैं, पूरे के पूरे उन्हीं पे फोकस्ड है। सारे गीतों का मूल धुरी, मूल जो स्वर है वो ये है कि अपनी गरिमा को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, प्रतिभावानों जागो। सारे गीतों में, हर एक में, पूरे जिसमें माता जी ने गाए हो, चाहे गायत्री ने गाए हो, किसी ने भी गाए हो, सारे गीतों का सार एक ही है। अपने आप को पहचानो, अपनी गरिमा को पहचानो, अज्ञान से बाहर आओ, दूसरों के विचारों को बदलो, अपने विचारों को बदलो। ये आज का युग धर्म है। गुरुदेव ने युग धर्म को प्रधानता दी। युग धर्म वो वाला धर्म नहीं जो मनु महाराज कह गए थे, वो वाला धर्म भी नहीं जो तुलसीदास जी कह गए थे, वो तो हमें शाश्वत रहेगा। पर वो धर्म जो गुरुदेव आज कह रहे हैं वो युग धर्म आज का धर्म है, आपात धर्म है। और वो आपात धर्म ये कहता है कि आज का आपातकालीन अध्यात्म ये कहता है कि हमें पीड़ित मानवता को उबारना है, पीड़ित मानवता को उबारना। परम पूज्य गुरुदेव के गुरु ने उनको पुरुषचरण बताया, पर ये कहा बीच बीच में अगर तुमको समय कोई आवश्यकता पड़ी तो तुमको दूसरे काम के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो 24 लोग के 24 अनुष्ठान कर रहे थे। नैमिषारण्य में गुरुदेव कमर तक पानी में खड़े होकर, चक्र तीर्थ है बीच में, सीतापुर के पास उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य है। वहाँ चावल हाथ में जितने आ जाएं एक बार में, लोग चावल छोड़ते हैं वहाँ पर आके, तो उतने चावल आ जाने के बाद उतने चावल को के दौरान गायत्री मंत्र का जप करते रहते थे। और गायत्री मंत्र का जप करते करते कभी 20 चावल आ जाते थे, कभी एक मुट्ठी चावल आ जाते थे, बस उन्हीं को उबाल करके पीते थे, उसी से अनुष्ठान अपना करते थे। और बाकी उन्होंने जो गाय को जो खिला करके जो उन्होंने तपस्या की, वो अपनी जगह तपस्याएँ, तरह तरह के सब तपस्याएँ की गुरुदेव ने 24 साल तक। पर एक तपस्या 3 साल की ऐसी है जो 24 साल के अलावा है। वो कौन सी है, कोई बता सकता है? नहीं, 24 साल, 24 वर्ष के 24 अनुष्ठान के दौरान। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ये युग धर्म था, ये युग धर्म था कि भाई समय की आवश्यकता है, इसी समय आपको आना पड़ेगा। तो 1929, 30, 31 उस 3 साल की अवधि में गुरुदेव निकल के आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं निकल के आऊँगा। पुरुषचरण के बीच 3 साल के लिए जेल जाना पड़ा। नहीं, अभी थोड़े दिन बात कर लेंगे, 27 साल पूरे हो, 24 साल पूरे हो जाएं। उसके बाद 24 साल पूरे होते 1953 में, 1926 से चालू किया था ना, तो 1950 में पूरे होते, तब तक देश आज़ाद हो जाता। तो गुरु ने आदेश दिया,
गुरुदेव ने सूक्ष्म शरीर से आदेश दिया, गुरुदेव के गुरुदेव ने, कि जाओ चलो ये कर्तव्य है कर्म, वहाँ जाके करो। वहाँ भी अनुष्ठान चालू रहा अपना, पर वो अपने हिसाब से। युग धर्म ये कहता है कि जैसी परिस्थितियाँ हों, जैसा समय हो, जैसा तत्कालीन स्वरूप हो, उसके हिसाब से अपना काम करो। साधना से भी बड़ा युग धर्म है, साधना से भी बड़ा युग धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। हमारे लिए गुरुदेव ने युग धर्म तय कर दिया, अखंड ज्योति लिखो, किताबें लिखो, लोगों के विचारों को बदलो, लोगों को मोटिवेट करो, मनोबल बढ़ाओ, पॉजिटिव थिंकिंग दो। हमको ये दे दिया काम, तो उसके बाद साधना जितनी करनी हो उतने कर लो, पर साधना से ज़्यादा काम जरूरी है। समय की पुकार सुननी ही पड़ती है, जब भी समय की पुकार आती है सुननी पड़ती है। जो भी तुम्हारे लिए नियत है वो तुमको करना ही होगा, जो भी आपके लिए निर्धारित है वो करना ही होगा। नियत शब्द से नियत निर्धारित, नियत यानी निर्धारित, नियत कर्म, निर्धारित कर्म। मेरे लिए निर्धारित कर्म लिखना, मेरे लिए निर्धारित कर्म वे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना, मेरे लिए निर्धारित कर्म इस मिशन को एक नई दिशा देना, नए नए प्लानिंग करना, नई नई सोच विकसित करना और नए नए लोगों में ले जाना। एक बात जो जानकारी में आई है राष्ट्रपति के आगमन के साथ साथ, वो ये आई है कि वो चाहते हैं कि शांति निकेतन उन सपनों को नहीं पूरा कर पाया जो गुरुवर रविन्द्रनाथ ने देखा था। मुझे ऐसा लगता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय उन सपनों को पूरा करने की स्थिति में है, तो मैं भी पूरा ध्यान दूंगा और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए कुछ करूंगा। तो निश्चित रूप से मित्रों, ये इससे पता चलता है कि अगर हम सब लोग मिलजुल करके अपनी विचारधारा को, विश्वविद्यालय को एडवांस करने में और आगे बढ़ाने में, उसके चिंतन को आगे बढ़ाने में छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान मत दो। छोटी मोटी चीज़ें, कमी है, इसकी कमी है, ये कमी है, वो कमी, उसके बजाय तुम्हें देखो यहाँ कितनी अच्छाइयाँ हैं। उन अच्छाइयों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन अच्छाइयों को हम अपने अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं। अपने अंदर ग्रो करना यही संस्कृति है, अपने अंदर कल्टीवेट करना ये तो संस्कृति है, अपने अंदर उसकी फसल उगाना ये तो संस्कृति है। संस्कृति यानी गुणों की खेती, बार बार कहता हूँ मैं, गुणों की खेती अपने अंदर करना, अपने अंतरात्मा में, कहीं भी नहीं, कुछ भी। कर्तव्य भी अंदर ही है, भगवान भी अंदर ही है, आत्म तत्व भी अंदर ही है और संस्कृति भी अंदर ही है। बस यही करना है जो कुछ करना है, बाहर ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। यहाँ खोजने की कोशिश करो तो सब मिल जाएगा। नियत शब्द से नियति बना है, नियत शब्द से नियति बना है। नियति, हर जीवात्मा एक नियति लेकर जन्मी। आप सब जीवात्माएं हैं और आप सबकी एक नियति है। नियति यानी एक विधान, नियति यानी एक नियम, आपके लिए एक नियति है। हो सकता है किसी की नियति हो कि यहाँ से पढ़ने के बाद नौकरी करके और सिविल सर्विसेज में पास करके, टॉप करके भारत सरकार के प्रशासन में जाके सुधार करे। किसी की नियति ये हो कि कोई जा कर के कुछ और करे। क्या इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? नहीं, हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में कर्तव्य है। हम जैसा कर्तव्य करेंगे वैसी हमारी नियति बनती चली जाएगी। कर्तव्य करने से नियति बनती है। नियति का निर्धारण, नियति हमें चुनती है तो हम भी नियति को चुनते हैं। नियति को चुनना हमारे हाथ में। बहुत सारे अटकाव हैं, अधूरेपन हैं जो हम लेकर के आए हैं। इन अटकावों को, इन ऑब्स्टिकल्स को, इन अधूरेपन से हमको मुक्ति पानी है। तो हर एक के पास वो है। आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर से आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से आना पड़ेगा और माँ की गोद में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर से आएंगे, फिर जन्म लेंगे, जब तक तुम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर जाओगे। लक्ष्य क्या है? आत्म तत्व का परमात्मा तत्व से मिलन, मोक्ष। जब तक तुम नियत लक्ष्य को पूरा नहीं कर लोगे तब तक तुम आते ही रहोगे। तुम भी आते रहोगे, मैं भी आता रहूँगा। गुरुदेव ने कहा मैं भी आता रहूँगा, अगर मुझे आना पड़ेगा तो मैं भी आऊँगा तुम्हें मुक्ति देने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए 30 विशेष आत्माएं आई थी। उसमें गांधी जी का भी नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लेते हैं, पटेल का भी नाम लेते हैं और विभिन्न आत्माओं का नाम लेते हैं, बड़े विशिष्ट। वे लोग ये काम न करते तो क्या होता? सुभाष चंद्र बोस कलेक्टर बन जाते, ICS ऑफिसर। गांधी जी बैरिस्टर बनते। तो उनकी आत्मा कचोटती नहीं उनको, उनकी आत्मा उनको कचोटती कि ये किस काम के लिए हम लोग जन्मे, इस काम के लिए थोड़ी जन्मे थे।
बुद्ध जो है नियति के अनुसार नियत कर्म लेकर आए। बुद्ध का जो है उनका एक निर्धारित नियम था जिसके लिए वो आए थे और जिसके लिए काम कर, मैं डिटेल में थोड़ा आगे बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम नियत होता है। प्रेसिडेंट आएंगे हमारे यहाँ, उनका कार्यक्रम नियत होगा, मिनट टू मिनट। अभी से हमने मिनट टू मिनट कार्यक्रम बना लिया है प्रेसिडेंट का, मिनट टू मिनट तय होता है। सीएम का मिनट टू मिनट होता है। और तो और हम तो नहीं पीएम प्रेसिडेंट सीएम तो नहीं कहीं, पर हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारा मिनट टू मिनट निर्धारित होता है। क्यों? समय के हिसाब से क्रमबद्ध ढंग से अगर हम नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सुबह से लेकर शाम तक का मिनट टू मिनट तय होता है। मिनट टू मिनट तय होता है। गुरुकुल कांगड़ी में इंदिरा गांधी आई, जो वो प्रधानमंत्री थी, और आई और बाहर निकली, और बाहर निकलते ही उन्होंने ड्राइवर के कान में कुछ बोला। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी दाईं तरफ, कारवां जा रहा था बाईं तरफ, फ्लीट जा रहा था इधर। और गांधी जी, इंदिरा गांधी जो थी नेहरू जी की बेटी थी, तो उन्होंने भी वही काम किया जो उनके पिताजी किया करते थे, कहीं भी कूद पड़ते थे वो। किसी भीड़ में लोगों के रोकते रोकते IPS ऑफिसर्स लगे रहते थे, आसपास खड़े रहते थे, इसके बावजूद कूद पड़ते जनता के बीच में मिलने के लिए। आज आप नहीं कर सकते। आज आपके चारों तरफ यमदूत खड़े होते हैं 10-12, उनके हाथ में, सबके हाथ में वो रहती है, वो दिखाते रहते हैं, बराबर दिखाते रहते हैं। उन सब यमदूतों से घिरे हुए नेताजी जो है कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो निकलने की भी कोशिश करेंगे तो उसे अंदर धकेल देंगे, सेंटर में दूरी में रहिए, बाहर मत जाइए। आज के नेताजी कहीं नहीं जा सकते। वो बाहर निकली और बाहर निकलने में सीधी माँ आनंदमयी के आश्रम में पहुँच गई। माँ आनंदमयी के आश्रम में करीब करीब, ये नियत नहीं था, ये फिक्स नहीं था, ये निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, मिनट टू मिनट नहीं था, पर वो गई और वहाँ करीब करीब 1-1.5 घंटा बैठी और उसके बाद वहाँ से सीधी वो दिल्ली निकल गई। यदि आप प्रकृति के क्रम से हटते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। जैसे इंदिरा गांधी के 1-1.5 घंटे के लिए वहाँ जाने से पूरा की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई। सारा ट्रैफिक प्लान रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, सारा व्यवस्थित करना पड़ा। न जाने कितना ट्रैफिक कितने मीलों दूर तक का रोका होगा, कितने मीलों दूर तक का, 100-150 मील दूर तक का ट्रैफिक प्रभावित हुआ हो। अभी राष्ट्रपति हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ भी जब वो आएंगे तो 50-60 किलोमीटर दूर तक का ट्रैफिक प्रभावित होगा जब वो निकलेंगे, क्योंकि तय होगा ना पूरा कि इतने में निकलेंगे तो इसके 1.5 घंटे पहले आम जनता को रोक देंगे, आम जनता नहीं निकल पाएगी। ये जो अगर प्रेसिडेंट के कार्यक्रम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, तो नियत कार्यक्रम गड़बड़ा जाने से जब गड़बड़ी हो जाती है तो प्रकृति के व्यवस्था क्रम में कितनी गड़बड़ी हो जाएगी। जब आपको तय किया गया है कि आपको युग निर्माणी बनना है, आपको तय किया गया है कि आपको युग सैनिक बनना है, आपको ये तय किया गया है कि आपको इस मिशन में शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में काम करते करते जीवन दान देना है, और जीवन दान दे करके और भी महत्वपूर्ण काम करना है, तो फिर नहीं देखना है पैसे की तरफ, तो फिर नहीं देखना है फिर और चीज़ों की तरफ, फिर देखना है अपना जीवन वैसा ही हो जैसा गुरुदेव चाहते हैं। नियति के हाथ में छोड़ दो, नियति के हाथ, नियति विधाता, नियति विधान, नियति सृष्टि का विधान, और कर्म करिए, कर्तव्य कर्म किए जब, बस इस श्लोक का जो आशय है वो ये। कर्तव्य की बड़ी महत्ता है। कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं तो आप आत्मा के विकास को रोकते हैं। जब कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, जिस कर्तव्य आपका कर्तव्य में बार बार बताया जा रहा हूँ कि कर्तव्य क्या है, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ साथ मिशन का काम भी करो, मिशन के काम करने के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को पॉजिटिव बनाओ, लोगों के चिंतन को श्रेष्ठ बनाओ, विधेयात्मक बनाओ, खुद भी विधेयात्मक रहो, औरों को विधेयात्मक बनाओ। यदि आप नहीं करते हैं तो आप अपने आत्मा के विकास को रोकते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं। यश, पुण्य, समृद्धि, इनका फ्लो रुक जाता है, ये सब आना रुक जाता है। पास तो हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर भी ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये चीज़ें नहीं आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कर्तव्य को समझें। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के जाने के बाद, रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद चाहते तो क्या कर सकते थे? मिशन छोड़ सकते थे। देखो भैया, मैं तो ठाकुर के लिए आया था, तो मैं तो काम संभालूंगा, माँ बाप को देखूंगा, बिजनेस करूंगा, अपनी पढ़ाई करूंगा, और FA कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं BA करूंगा, BS ICS करूंगा, और उसके बाद फिर मैं अपना कलेक्टर बन के नौकरी करूंगा, घर को संभालूंगा। मैं वैसे ही संपन्न घर का हूँ। आपको तो मालूम है उनके बारे में कि एक रियासत की राजकुमारी ने प्रपोजल भेजा था उनके लिए, मालूम है कि तुमको कहानी? नहीं मालूम? एक रियासत की राजकुमारी उनके साथ क्लास में पढ़ती थी, उन्हीं की क्लास में,
और उन्हीं की क्लास में पढ़ती थी, तो उनके भव्य व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित थी। पढ़ने लिखने की बात से भी बार बार हाथ खड़ा करके पूछते थे, आर्ग्यू करते थे टीचर से, बड़ी प्रभावित थी। तो उसको जब पता चला कि नरेंद्र नाथ जो है इन दिनों बड़ी संकट में है, तो उसने कहा कि नरेंद्र नाथ, मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली रियासत की अकेली लड़की हूँ, पिता की रियासत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, पर पिताजी हमारे यहाँ के राजा हैं, आप राजकुमार की तरह से रहेंगे, आप मेरे से शादी कर लीजिए। मैं भी बहुत सुंदर हूँ, आपने मुझे देखा है, आप भी बहुत सुंदर हैं, हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों के बच्चे भी बड़े सुंदर होंगे, और उसके बाद फिर आप और हम दोनों रह कर के काम करेंगे। तो फिर जो स्वामी विवेकानंद ने जो लेटर लिखा उसको, वो बड़ा जोरदार लेटर है। वो लेटर जो है वो तुमको पढ़ने को मिल जाएगा। लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जिन कामों के लिए आया था वो भोगों के सुख के लिए नहीं आया था। मैं जिस काम के लिए आया था उस काम को करने के लिए मैंने अपना जीवन बलि की वेदी पे चढ़ा दिया है, और मैं अपने गुरु का काम करने के लिए आया हूँ। मैं पहली बार मैंने प्रेम किया है, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, मतलब मैंने भी लव एट फर्स्ट साइट अगर किया है गुरुदेव से किया है। मैं जब पहली बार उनसे मिला और उसके बाद में उनके हाथों बिक गया पूरी तरह से, बस उसके बाद फिर दूसरी बात नहीं सोची, फिर कभी नहीं सोचा, दूसरी बात कभी नहीं सोची। स्वामी नरेंद्र नाथ ने भी जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को देखा तो बस बिक गए। उसके बाद फिर उन्होंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। बड़े बड़े विद्वान थे उस जमाने में, बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्म समाज के अध्यक्ष केशव सेन और दुनिया भर के लोग न जाने कितने, पर उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा मुड़ करके, और केवल ठाकुर की तरफ देखा, और ठाकुर का काम करते करते उन्होंने ज़िंदगी लगा दी। मैं नहीं करूँगा तुम्हारा काम, बहुत ज़्यादा मार पड़ती है तुम्हारी, और बहुत ज़्यादा तुम मेरे को तंग करते हो, मेरे घर की परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। जब बीमार थे ठाकुर तब बोले, तो कोयले से लिखा फर्श पे, नरेंद्र शिक्षा देवे, नरेंद्र शिक्षा देगा सारी दुनिया को, विद्या को शिक्षा, विद्या, नरेंद्र सारी दुनिया को विद्या देगा, सारी दुनिया को विद्या सिखाएगा। आज तक भारतीय संस्कृति का एक एक रोम रोम कण कण कृतज्ञ है विवेकानंद का, क्योंकि विवेकानंद की शिक्षाओं से रोम रोम हमारा आप्लावित है, वास्तव में सही अर्थ। मैंने परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद कभी नहीं सोचा कि उनको छोड़ दूंगा मैं कभी। परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद भी छोड़ सकते थे, भाई क्या फ़ायदा, यहाँ क्या रहने से फ़ायदा, मालूम नहीं कौन लोग आएंगे, कौन अभी यहाँ इंचार्ज होंगे, कोई भी इंचार्ज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम करेंगे। और काम करते करते यहाँ तक इस स्थिति तक पहुँचे हम लोग जहाँ आज हमें निंदा भी है, प्रशंसा भी है। लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, जो जितना ऊंचाई पे जाता है उसके लिए तरह तरह की निंदाएं भी होती हैं, खूब सारी बुराइयाँ होती हैं। जितनी बुराई होती है, जितनी निंदा होती है, उतने पाप कटते हैं। किसके? जिसकी बुराई हो रही है उसके पाप नहीं कटेंगे, जो कर रहा है वो, जिसकी बुराई हो रही है उसके पाप कटेंगे, उसके दुख कटेंगे, और जो बुराई कर रहा है उसके पाप बढ़ते चले जाएंगे, उसका कोष बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मुझे कभी तकलीफ नहीं होती जब मेरे बारे में दुनिया भर की बात कही जाती है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। हो सकता है मैं ऐसा करता हूँ, परंतु अगर ऐसा है तो मैं डिनाई नहीं करता, ठीक है। मैं गुरु का काम करता हूँ, बस गुरु का काम करने में कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती होंगी। अगर परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण योजना छोड़ देते तो क्या होता? एक वैक्यूम छूट जाता पूरा पूरा, एक काम नियति का अधूरा छूट जाता। नियति का काम अधूरा कभी नहीं छूटता, नियति के काम पूरे होकर के रहते हैं। तुम करो चाहे न करो, तुम जितने भी बैठे हो यहाँ, लड़के लड़कियाँ, हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आप लोग करो चाहे न करो, पर नियति का काम होकर के रहेगा। श्रेय लेना है कि नहीं? श्रेयम परम वाप्सिथ, इसको श्रेय लेना है कि नहीं? श्रेय लेना हो तो आगे आओ, श्रेय लेना है तो अपने आप को इस आहुति में साथ लगाना। मेरा आज का जो लेक्चर है ये आह्वान वाला लेक्चर है, और कर्तव्य के प्रति आमंत्रित करने के लिए। बुद्ध धरती पर आए, बुद्ध धरती पर जब आ गए, राजकुमार के रूप में जन्मे, तो एक तपस्वी हिमालय से आया। उनको आने के लिए डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती कोई। असिता नाम था, तपस्वी असिता नाम था, बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी यहाँ तक। शुद्धोदन के आया और उसने कहा कि हमें देवों ने बताया कि आपके यहाँ एक राजकुमार आया है, हम 700 साल से तपस्या कर रहे हैं, और हम जिस राजकुमार का नाम सुन के आए हैं वो राजकुमार नहीं, वो भगवान है, अवतार है, हम उसका दर्शन करने आए हैं।
तो शुद्धोधन बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा जन्मा है, एक दिन का भी नहीं हुआ है, और उसको ये कह रहे हैं कि भगवान है या अवतार है। शुद्धोधन परेशान तो हुए, पर उन्होंने कहा आप इतने बुजुर्ग हैं, आप इतनी दूर से आए हैं, तो आप मिल लीजिए, उसको देख लीजिए। उन्होंने चरण, बुद्ध के चरण अपने मस्तक से लगाए, दाढ़ी में फेरे पूरे के पूरे चरण, और फूट फूट के रोए, अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए। तो शुद्धोधन को लगा कोई अशुभ तो नहीं होने वाला, कोई अशुभ तो नहीं होने वाला, आप बार बार रो रहे हैं, क्या बात है? बोले नहीं, अशुभ इनके साथ नहीं होने वाला, अशुभ मेरे साथ होने वाला। ये तो परम सौभाग्यशाली है, सारी दुनिया का कल्याण करने आया है, ये बुद्ध पुरुष हैं। ये तो मैं तो बार बार प्रकृति से उम्र बढ़ा लेता था, इनकी प्रतीक्षा करता था, परंतु अब मैं उम्र नहीं बढ़ा सकता। मेरी उम्र बढ़ाने की एक सीमा थी, वो संभावना समाप्त हो गई। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं पूर्ण प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाऊँगा। जब ये पूर्ण अवतार होगा, बुद्ध का अवतार पूर्ण रूप में जब आएगा, जब ये 20 कला का अवतार होगा, पूरी की पूरी कला के अवतार के साथ आएगा, तो मैं इसका दर्शन नहीं कर पाऊँगा। मैं इसके इसी रूप को देख करके प्रसन्न हो रहा हूँ, और मेरे आंसू जो निकल रहे हैं वो खुशी के आंसू हैं। आप इसको इसके रूप में मत मानिए। दुख ये है कि मैं उस रूप का दर्शन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उसके पहले शरीर छोड़ दूंगा। मैं इसलिए रोया, मैं इसका एक अलौकिक शिष्य नहीं बन पाऊँगा। राजा ने कहा अच्छा हो गए दर्शन, अब जाओ, बस पधारो यहाँ से। भाई देख लिया बच्चे को तुमने, बच्चे की पैर में आंसू भी लगा दिए तुमने, सब कुछ पूरे कर दिए, ठीक है। राजा ने पूछवाया अच्छी तरह से, उसके बाद कहा आज के बाद इस घर में कोई साधु सन्यासी कोई नहीं आएगा। सम्मान पूर्वक उनको विदा करो, भोजन कराओ, सब कुछ करो, पर महल में ऐश्वर्य का साम्राज्य होगा, अब कोई सन्यासी नहीं आएगा यहाँ पे। और पुत्र से कोई नहीं मिलेगा, मेरे पुत्र से कोई नहीं मिलेगा। सुख में डुबो दो इसको, सुख में डुबो दो। सिद्धार्थ ने कभी दुख देखा ही नहीं, एक जरा सा रोते थे तो पूरा पूरा महल टूट पड़ता था, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। पुत्र से कोई न मिले, सुख में डूब गए सिद्धार्थ। बड़ी विडंबना है सुख की बड़ी विडंबना है। सुख में सामर्थ्य और तेज और शक्ति चली जाती है, सुख में। और सुख हर आदमी चाहता है, हर आदमी सुख चाहता है। कौन सा वाला? दुख वाला सुख। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता कहती है। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? और वो चाहते हैं वो वाला सुख, जिस सुख के बाद फिर कुछ भी नहीं मिलता आदमी के जीवन में। तो वो कहते हैं कि भगवान जो है सुख की बात कहते हैं कि सुख में शक्ति सामर्थ्य तेज चला जाता है, आत्मा की प्रखरता सो जाती है सुख में, परंतु दुख में प्रखरता और निखर जाती है। दुख में सुमिरन अगर हम करें तो सुख हमेशा मिलेगा, है ना। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम क्या करते हैं, दुख जब आता है तभी हम याद करते हैं भगवान को, हम सुख में कभी नहीं याद करते। इसलिए कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख मांगा, भगवान आप हमको दुख देना ताकि आप याद आते रहें, हमेशा हम आपको याद करते रहें। और पांडवों ने हमेशा दुख ही दुख पाए, सारे अवतारों ने दुख पाए, सारे महापुरुषों ने दुख पाए, सारे महामानवों ने मानसिक पीड़ाएं पाई, शारीरिक पीड़ाएं पाई, कभी किसी को सुख नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि सुख जो है वो केवल इंद्रियों तक सीमित है। सुख, आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है। आत्मा राम, आत्मा रामो भवति। नारद भक्ति स्तोत्र में कहा गया है, जब भक्ति अंदर से आती है, भक्ति विकसित होती है भगवान के प्रति, तो आदमी है ना, आत्मा जो है पूरी पूरी आनंदित हो जाती है। और वो जो आत्मा का आनंद है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। ये जो शारीरिक सुख है, इंद्रिय सुख हैं, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। आत्मा, बुद्ध की आत्मा घटाटोप अंधकार में घिर गई। अब नियति तो सुनिश्चित है, मैं बुद्ध की कहानी सुना रहा हूँ, कंटिन्यू कर रखा हूँ। नियति तो सुनिश्चित है। शुद्धोधन ने यशोधरा नाम की एक सुंदरी से विवाह कर दिया, राजकुमारी से, और बेटा भी हो गया, राहुल भी आ गया। अब बुद्ध का अब क्या होगा? लाइट ऑफ एशिया में एडविन अर्नोल्ड एक किताब ने लिखी है। एडविन अर्नोल्ड बहुत अच्छे बुद्धिस्टिक फिलोसफर रहे हैं। लाइट ऑफ एशिया लिखी, उसमें गॉड स्पीक्स करके चैप्टर है। जब बुद्ध सोते थे तब नियति अपना काम करती थी। जब बुद्ध सोते थे तो स्वप्न में देवता आते थे। वो देवता आके कहते थे, अरे उठो, सुनो सिद्धार्थ,
तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारी नियति तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही हैं। तुम्हारी क्षमताओं को निखरना है, तुम जागो, तुम सो मत। उठ के बैठ जाते थे सपने में, किसने जगाया मुझे, किसने जगाया? कोई देवता आया था, कोई परी आई मेरे पास, कोई बार बार। तो बच्चों को तो सपने दिखते ही हैं, बार बार कह के सुला दिया जाता था। बार बार सपने आते और बोले जगाओ जगाओ जगाओ, बुद्ध को जगाओ। सॉन्ग्स जो ये हैं लाइट ऑफ एशिया में, गॉड स्पीक्स, सॉन्ग्स ऑफ द गॉड्स करके पूरे पूरे गीत हैं। जब भी जगते तो बेचैनी होती। देवगण ही उनके सामने रोगी बनकर आए। कोई अलग से कोई रोगी और वृद्ध जितने भी थे वो तो सब के सब राजा ने हटवा दिए थे, पूरे राज्य से निकलवा दिए थे कि कोई भी यहाँ नहीं होगा। हमारे महल के आसपास के कैंपस से करीब 20 किलोमीटर दूर तक कोई भी रोगी, कोई भी वृद्ध, कोई भी बीमार, कोई भी शव यात्रा नहीं निकलेगी। कैसे निकली वो? देवगणों ने लीला रची। और देवगणों लीला, जो वही वृद्ध बने, वही रोगी बने, वही शव यात्रा में लेट के निकले, और वही देवगण का एक प्रतीक बन करके सारथी आया, वही सारथी लेकर के गया। जब देखा तब बुद्ध को बोध हुआ कि अरे संसार में दुख ही दुख है। हमने तो दुनिया में शुरू से सुख ही सुख देखा। जब दुख देखा तब फिर बुद्ध के अंदर उथल पुथल चालू हुई, नियति उनके समक्ष आने लगी, जीवात्मा का संस्कार उभरने लगा। बस मनस्थिति परिस्थिति सभी प्रकाशित हो गई। उनकी मनस्थिति प्रकाशित हो गई, परिस्थितियाँ भी बदल दिया उन्होंने। नियति कर्तव्य कहीं बाहर नहीं है, अंदर है, सब अंदर है। नियति भी अंदर है, बाहर से कोई हमारी परिस्थिति को बनाएगा, परिस्थितियाँ हमारी चिंतन को बनाएंगी। परिस्थितियाँ ठीक होंगी तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए आजकल आप जानते हैं मौसम भी ख़राब है, जब देखो तो पानी गिर जाता है। आप देखते नहीं हैं, देखिए किताबें भी मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। लाइब्रेरी जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है, खाना खाने जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है। वो ID हमारा कार्ड जो था वो खो गया है। कितनी परिस्थितियाँ ख़राब हैं, विषम है हमारी। कपड़े धोने को सुखाए थे तो सूखे ही नहीं हैं। अब देखिए परिस्थितियाँ आप हमारी देखते नहीं हैं और बार बार आप हमको डांटते चले जाते हैं। हम कैसे पढ़ें, पढ़ने का मन कैसे लगे? हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं तो हम क्या कपड़े पहने? अगर हम थोड़े से कोई ट्रैक सूट एक दिन पहन लेते हैं तो हमको डांट पड़ती है, क्यों ट्रैक सूट पहन लिया, सफ़ेद कपड़े क्यों नहीं पहने? हम कलर्ड कपड़े पहन लेते हैं तो फिर वो भी हमको बड़ा बुरा लगता है। क्या करें बताइए? परिस्थिति कितनी ख़राब है। परिस्थिति कोई ख़राब नहीं है, सारी अंदर बैठी परिस्थिति है आपके। मन को मनाओ, मन तुम्हारा मित्र है, मन तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है। मन को, 6ठे अध्याय में बहुत अच्छा श्लोक है, वो कई बार सुनाता हूँ, कई बार बताता हूँ तुम लोगों को, तुम भी सुन, हमेशा याद रख लिया करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तेरा जो मन है ये उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मे रिपु आत्मनो। मन का मन, आत्मा के शब्द से अर्थ यहाँ मन है। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। और कोई मित्र नहीं है और कोई शत्रु नहीं है। सच्चा मित्र अगर कोई है तुम्हारा खुद, तो अपना मन, अपने रूठे मन को मनाइए, अपने टूटे मन को जोड़िए, मनाइए, मन को मनाइए, नेगेटिव मन को पॉजिटिव बनाइए। कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए। आप किसी दूसरे से उम्मीद मत करिए कि दूसरा कोई कर देगा, आप करिए। कंपनी ढूंढिए तो ऐसे की ढूंढिए जो आपके मन को मनाने में मदद करता हो। ऐसे की मत ढूंढो मनहूस की जो आकर के आपके मनोबल को और गिरा दे। अरे हाँ तू सच कहती है, ऐसे ही होता है, ऐसे। दुनिया ही खराब है, दुनिया ही खराब है। ऐसे मनहूस लोग दुनिया में बैठे हैं जो दुनिया भर के मूड को ऑफ कर देते हैं। तो नियति कर्तव्य कहाँ है? बाहर नहीं, अंदर है। घटनाक्रमों को, अपने रोल को उन्होंने पहचाना बुद्ध ने, और फिर महाभिनिष्क्रमण को प्राप्त होकर है। उनको जो अवतार वो बोध हुआ उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण हुआ और वैराग्य की स्थिति में आ गए, सुख की रस्सियाँ टूट गईं। बुद्ध के लिए वो युग धर्म था, उनका कर्तव्य था तप। तो तप को रोका नहीं जा सका। तप इस सीमा तक किया कि कड़े से कड़ा तप किया, सारी हड्डियाँ निकल आईं, सब कुछ पूरे के पूरे सूख के एक हो गए। तब सुजाता ने गीत गाया, खीर पिलाई, और उसके बाद अपने सितार के जो ये होते हैं, इसको जड़ से ज़्यादा कस दोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। ढीला छोड़ दोगे तो नहीं बजेगा। तो ढीला मत छोड़ो, ज़्यादा टाइट भी मत करो, बीच में सम्यक सम्यक। पहला पाठ सुजाता ने सिखाया, सम्यक सम्यक, ठीक 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 ठीक। बहुत ज़्यादा तप करेंगे तो 9 दिन जल उपवास कर लेंगे। हमारे कई लोग ऐसे हैं जो 4 दिन भी उपवास नहीं कर पाते।
9 दिन तक जल उपवास कर लेंगे, और कुछ करेंगे तो ऐसा करेंगे कि साल भर तक कुछ नहीं खा रहे, नमक वमक कुछ नहीं खा रहे, बिना नमक का खाने में आनंद आने लगता है, और बिना नमक का खाने में आनंद आने लगता है तो रस आने लगता है। और गुरुदेव कहते हैं जब आस्वाद में रस आने लगे तो उस दिन से आस्वाद तोड़ दो, उस नमक का खाने लगो। ये पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, नमक का खाना, ये तप है तुम्हारे लिए, इसको करो करके देखो। ये तप नहीं है, असली तप क्या है? सम्यक, ठीक ठीक, सो ज़्यादा इधर नहीं, ज़्यादा उधर नहीं, बीच में चलो। बस उनको पता चल गया, और उसके बाद फिर आगे चले, आगे बढ़े, और बुद्ध ने न जाने कितनों को बुद्ध पुरुष बनाया। कर्तव्य हमारी प्रतीक्षा करता है, हर कालखंड के लिए कर्तव्य है हमारे लिए, हर कालखंड में हमारे लिए कर्तव्य है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप विकसित हों, प्रतिभा विकसित हो, योग्यता विकसित हो, आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता विकसित हो, ये कर्तव्य है आपका। प्रतिभा का विकास, योग्यता का विकास, ये आपका कर्तव्य है। बिना विकास के कुछ नहीं कर पाएंगे, इस समाज में आप नहीं जिंदा रह सकते अगर आप अपने व्यक्तित्व को, प्रतिभा को, योग्यता को विकसित नहीं करते। तो हर व्यक्ति का नियत कर्तव्य है, वह क्षण आते ही यह निर्भर करता है आप पर, वह निर्भर करता है क्या इस पर कि आप उस कर्तव्य से भागते हैं या कर्तव्य को करते हैं। हर क्षण निर्धारित है, हर क्षण निर्धारित है। गुरुदेव के सामने एक क्षण आया, तय कर लिया उन्होंने। हमारे गुरु आए, हमारे गुरु हमें कर्तव्य बता रहे हैं। वह ये कह सकते थे कि हम दौड़ के अपनी माँ के पास, अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं कि न जाने क्या हुआ, दीपक जलाया और एक दीपक के से धुएं में से एक बाबा जी उठे और हमको बोले हम आपके गुरु हैं करके आ गए। मेरे को डर लगा, माँ मैं तो आ गया, ताई आपके पास आ गया, मैं तो आपकी गोद में आके सो गया। वो क्षण जो था वो गुरुदेव ने पहचान लिया, कहा कि हमारा गुरु आया है, सूक्ष्म शरीरधारी, पहचान लिया। विवेकानंद ने अपना क्षण पहचान लिया, बुद्ध ने अपना क्षण पहचान लिया। आप अपने क्षण को पहचानिए मित्रों। एक क्षण आपको महान बना सकता है, एक क्षण आपको महान बना सकता है। उस क्षण को पहचानना कर्तव्य कहलाता है। एक घटना आपको महत्वपूर्ण बना सकती है। कैप्टन मुल्ला को महावीर चक्र मिला, जो कि नेवी में सबसे बड़ा चक्र माना जाता है, महावीर चक्र, और उनका स्मारक बना दीव में। उन्होंने कर्तव्य को पहचाना। कर्तव्य जब है तो वह साहस, धैर्य, कष्ट सहन की क्षमता की मांग करता है कि जब हमारे पास कर्तव्य की पहचान है तो हम साहस, धैर्य, कष्ट सहन करेंगे। और जहाँ सुख और दुख और भय की परिस्थितियाँ बनती हैं, वहाँ फिर कर्तव्य जो है आदमी को फिर नहीं याद आता। कर्तव्य करते समय सबसे बड़ी बात क्या होती है? कर्तव्य करते समय आत्मा का चढ़ा हुआ मेल धुलता है। आत्मा पे चढ़ी हुई परतें दरकने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। इसलिए कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। कर्तव्य ने ड्यूटी, कर्तव्य ने धर्म, कर्तव्य ने ड्यूटी। हमारे जो हमें करने योग्य है, जो हमारे लिए करने के लिए जो कर्म है, वो जो करणीय कर्म है वो करना है। नियतम तु कुरु कर्मत्वम। भगवान कृष्ण जो इस श्लोक में, एक श्लोक में जितनी बड़ी बात कह गए हैं उसकी पूरी व्याख्या है। हमेशा उदारता, सहनशीलता, निरहंकारिता को ही याद किया जाता है, पर जिसने जितना स्वार्थ छोड़ा वो उतना ही बड़े बड़े काम करता चला गया। जिसने जितना स्वार्थ छोड़ा, सबसे बड़ा है निस्वार्थ कर्म। निस्वार्थ कर्म, अपने लिए नहीं, औरों के लिए निस्वार्थ कर्म। 12-13 वर्ष से अर्जुन भिक्षा पर ही जी रहा था। ये बताओ कि अर्जुन कौन सा महल में रह रहा था? वो और पांडव धृतराष्ट्र के और दुर्योधन के सताए हुए कभी अज्ञातवास में घूमते थे, कभी क्या खाते थे, कभी क्या खाते थे। कोई राजा महाराजा की तरह से तो नहीं रह रहे थे। बस एक सबसे बड़ा सुख ये था कि साधु महात्माओं का सत्संग मिलता था जंगल में, और राक्षसों से लड़ाई करने को मिल जाती थी। राक्षसों से लड़ाई करते करते अपनी राक्षसों को भी समाप्त करते जाते थे, और श्री कृष्ण का साथ मिल जाता था। पर अगर अर्जुन न लड़ता तो उनका क्या होता? जो दुर्योधन के कारण पीड़ित थे, दुर्योधन से जो दुखी थे, उनका क्या होता? अगर अर्जुन ये कह देता मेरे से नहीं होगा, पहले अध्याय में कह चुका है मेरे से नहीं होगा, न योत्स्यति में मन्ये, मैं नहीं युद्ध करूंगा, वैसे मेरी मान्यता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले अध्याय में कहता है मैं युद्ध करने के लिए नहीं जन्मा हूँ, इनको कहाँ मारूंगा। पर उस अर्जुन को उठ के खड़ा कर देते हैं भगवान। और भगवान एक बढ़िया श्लोक कहते हैं, लताड़ वाला, क्लैब्यम माय स्वगमा पार्थ, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक।
क्लैब्यम मा इसमें गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। ये इतना बढ़िया वर्ड है, ये तुझे शोभा नहीं देता। न एतत् त्वयि उपपद्यते, उपपद्यते ने शोभा नहीं देता, त्वयि यानी तुझे, न एतत् यह तुझे शोभा नहीं देता। मनुष्य होने के नाते शोभा नहीं देता, क्षत्रिय होने के नाते शोभा नहीं देता। तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा और दुर्योधन के आक्रमण को केवल तू ही झेल सकता है। जितना आतताइयों ने अत्याचार मचा रखा है उसको तू ही निकाल सकता है, पर तू नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, तू अपने कर्तव्य से वंचित हो रहा है, तुझे उचित नहीं जान पड़ती। इसलिए हे परंतप, परंतप शब्द बड़ा अच्छा है। परंतप यानी शत्रु विनाशकारी, शत्रु विनाशकारी उसका नाम है। अर्जुन का नाम परंतप रखा है और तू शत्रु के नाम से डर रहा है। अरे अजीब बेवकूफ है, मौका आया सामने, कर्तव्य का क्षण है सामने और तू उसी चीज को छोड़ रहा है। तो हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़। हृदय की तुच्छ दुर्बलता तब भी आती है जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता तब भी आती है जब हमारे सामने कोई काम करने को आता है और हम करें न करें, करें न करें, ये मौका अपॉर्चुनिटी लें कि न लें हाथ में। हृदय की तुच्छ दुर्बलता तब आती है जब हमारी वीकनेसेस हमें घेर लेती हैं। हमारी काम वासना, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी माता पिता के प्रति मोह, ये हमको घेर लेता है, ये हमको पकड़ लेता है। तो हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये युद्ध किससे है? अपने आप से। शत्रु विनाशकारी अर्जुन, पहले हृदय की दुर्बलता से लड़, हृदय की दुर्बलता से लड़ और कर्तव्य के लिए खड़ा हो जा। देखिए अर्जुन जो है, अधर्म का नाश नहीं होता यदि अर्जुन खड़ा नहीं होता। सब लोग मिलकर युग धर्म स्वीकार कर लें तो अंधेरा छट सकता है। यदि सब लोग मिलके युग धर्म स्वीकार कर लें, जितने सारे लोग हैं, मेरा मैसेज है, तुम लोग सब सुन रहे हो, तुम्हारे माध्यम से ये WGP लाइव पे जाएगा, उस पर भी लोग सुनेंगे। हो सकता है उनमें से किसी को युग धर्म याद आ जाए। प्रकाश विस्तृत होगा, अंधेरा छटेगा। अगर कर्तव्य की डेफिनेशन की जाए तो एक पंक्ति में आत्माभिव्यक्ति। कर्तव्य क्या है आपके लिए? कर्तव्य क्या है? आत्माभिव्यक्ति। अपने अंदर की अभिव्यक्ति करो ना, मैनिफेस्ट योरसेल्फ। जब जीवात्मा स्वयं को मैनिफेस्ट करने लगती है तो वो श्रेष्ठतम बन जाती है, श्रेष्ठतम मैनिफेस्ट करती है। अपने अंदर अनंत संभावनाओं को पहचानो, उनकी उपेक्षा मत करो, अवहेलना मत करो। कर्तव्य की उनकी अभिव्यक्ति रुक जाती है। अभिव्यक्ति से बचो मत, अभिव्यक्ति को करो, करके दिखाओ। ट्रेन अगर गलत ट्रैक पकड़ ले, दिल्ली से चली और वो किसी ने गलत ट्रैक पे डाल दी उसको, तो पता चला वो कलकत्ता चली गई। नहीं साहब, वो तो बॉम्बे जानी थी, कहाँ हम बैठ गए। एक आदमी बैठा ट्रेन में, उसने कहा भाई साहब मैं कलकत्ता जाने के लिए बैठा था इस ट्रेन में। तो आपने पूछा था किसी से कि ट्रेन कहाँ जाती है? तो बोले नहीं, मैं तो टिकट लिया और मैं बैठ गया इसमें कलकत्ता के लिए। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो बॉम्बे जा रहे हैं। अच्छा, अजीब विलक्षण ट्रेन बनाई है सरकार ने, ऊपर की सीट कलकत्ता जा रही है, नीचे की सीट बॉम्बे जा रही है। अरे वही ट्रेन है, गलत ट्रैक पे चली गई अगर मान लो तो वो कलकत्ता जाने के बजाय बम्बई चली जाएगी। तुम्हारे जीवन की ट्रेन गलत दिशा में न चली जाए। कर्तव्य निर्धारित हो जाएगा तो गलत दिशा में नहीं जाएगी। ठीक है, तुम्हें वही ट्रैक पकड़ना है, सही ट्रैक पकड़ना ही सही विवेक का चुनाव है। सुखों सुविधाओं को हम खोज रहे हैं तो हो सकता है कि हम सफल हो। सुखों सुविधाओं को खोज रहे हैं तो हो सकता है कि हम सफल ना हो। इसलिए हम क्या करें? हम कर्तव्य को खोजें और सुख जरूर मिलेगा। दुख हमें मजबूत करेगा और सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि सुख के साथ शांति आती है तो बहुत चिरस्थायी होती है। गुरुदेव ने एक बात कही है, लास्ट में सुना रहा हूं। तुम सेठ बनना चाहते हो तो मुश्किल है, तुम सेठ बनना चाहते हो तो मुश्किल है, मैं तुम्हें नहीं बना सकता, संचित पुण्य ही बनाएंगे। यदि तुम ऋषि, महामानव, श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनना चाहते हो तो हम तुम्हारे आवरण हटाकर महामानव बना देंगे तुमको। तुम यदि ऋषि बनना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, पर तुम सेठ बनना चाहते हो, IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, 10 पैसे 5 पैसे की भीख लेके आ जाते हो हमारे सामने, तुम भिखारियों की भीड़ में खड़े। अभी मैंने इस बार का प्रवचन तैयार किया गुरुदेव का, अक्टूबर के अखंड ज्योति का। गुरुदेव ने उसमें बड़ा जोरदार लिखा है, तुम पढ़ना अक्टूबर के अखंड ज्योति जब आएगी तो। उसमें लिखा है कि हर की पेड़ी पे भिखारी लोग खड़े रहते हैं, उनकी तरह से तुम आते हो मेरे पास, 5 पैसे 10 पैसे की भीख मांगते हो, मैं तुमको दे देता हूँ। तुम बड़ी चीज़ मांगो ना मुझसे, मैं बड़ी चीज़ दूंगा तुमको। मांगो तो मांगो मत, खड़े हो जाओ तुम
योग्य बनकर मैं तुम्हारा मदद करूँगा। सुविधापूर्ण समृद्ध जीवन हो सकता है न मिले गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद, पर कर्तव्य पथ पर चलने वाले को अलौकिक जीवन क्रम मिल सकता है और यह हमेशा मिलेगा। हम लोग आरती करें उसके पहले एक सूचना है। एक बच्चा हमारे यहाँ का अस्पताल में भर्ती है, नाम है कार्तिकेय पांडे, BSc फर्स्ट ईयर का। कार्तिकेय पांडे का स्वास्थ्य ठीक हो, उसके माता पिता गोरखपुर से चल के यहाँ आ चुके हैं और हॉस्पिटल में हैं। चिन्मय भैया और हमारे यहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण वहाँ गए हुए हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं। हम सब प्रार्थना करेंगे 1 मिनट के लिए, महामृत्युंजय मंत्र का मनी मन जप करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। प्रार्थना सब करेंगे कि उसका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो। शांति शांति शांति। आरती के लिए आ जाए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा योगिनो यशान्तनुरासुरगणा देवाय तस्मै ओम जय भगवती
अपने ऊपर कर ले, आरती लेने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पे लगाएं। भाव ये कि हम सबको गीता का जो ज्ञान है उसका पुण्य मिल रहा है और हम इस ज्ञान को धारण करेंगे। ऐसा नहीं कि आज की रात बीती और कल भूल जाएंगे, हम याद रखेंगे एक एक चीज़ को। उस गुरु सत्ता को, जिस गुरु सत्ता के आशीर्वाद से ये क्लास का क्रम संभव हो पाया, हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति एव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति 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 सर्वाइष्ट शांति भवतु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु
परः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। सबसे पहले बच्चों तुमको एक अच्छी खबर दे दूं। हमारा दीक्षांत समारोह निर्धारित हो गया है और इसमें राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारत सरकार के राष्ट्रपति। उनकी स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति मिल जाने के बाद हम लोग की मीटिंग्स चालू हो गई है। अब हम सब तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने सारे ऑफिसर्स को सबको इवन स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को सबके पास लेटर भेज दिया है कि हम 9 दिसंबर को हम दीक्षांत समारोह में लगभग 1400 डिग्री दी जाएंगी और लगभग 22 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे उस कार्यक्रम में। तुम लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बनोगे। इसी में होगा, इसी दीक्षांत भवन में, इसी भवन में। और इसके बाहर लगेंगे खूब सारे टेंट्स वगैरह लगेंगे जिसमें कि CCTV से दिख रहा होगा। आज का हमारा जो विषय है वो है कर्तव्य। श्लोक है 3 अध्याय का 8वां श्लोक। मैं पढ़ देता हूँ। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणम् शरीर याचापि च ते न प्रसिद्धियेत कर्मणम्। अगर इसका अर्थ देख लेते हैं और तुम लोग इस श्लोक को, इसी एक श्लोक के ऊपर पूरा आज का लेक्चर है, तुम इस श्लोक को समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? नियतम, नियत यानी निर्धारित, निर्धारित। कुरु कर्मत्वम, कर्म करो, कर्तव्य कर्मों को करो। कर्म ज्यायः, कर्म ज्यायः, क्योंकि ज्यायः का मतलब होता है कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करना श्रेष्ठ है। किसके बजाय? अकर्मणः, ज्यायो ही अकर्मणः। कर्म न करने के बजाय कर्म करने के न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। च तथा अकर्मणः, कर्म न करने से तेरा ते शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसलिए कर्तव्य कर्म कर, बिना कर्तव्य कर्म के मत रह। तो कौन सा काम करें? नियत कर्म। नियत कर्म क्या होता है ये मैं बताता हूँ। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, 3 क्रियाएं होती हैं। क्रिया, कर्तव्य और कर्म। क्रिया, कर्म और कर्तव्य। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होती। कई बार जैसे आग में हाथ डाला, हम जल गए, हाथ में लग गए, इच्छा नहीं थी पर हम जल गए। ये क्रिया है। क्रिया का फल तुरंत मिल जाता है, तत्कालिक। इसका प्रभाव जन्म जन्मांतरों तक नहीं जाता। जैसा वो आग में जल गए थे, इसकी वजह से हम जो है इस जन्म में भी हमको निशान है, इस जन्म में भी निशान है, नहीं। ये उस तात्कालिक चिन्ह पड़ेगा, तात्कालिक जलेगा, तात्कालिक जलने का निशान थोड़े दिन रहेगा, चला जाएगा। तात्कालिक क्रिया का फल। कर्म क्रिया ये है, क्रिया का अर्थ ये हुआ। कर्म का अर्थ है कर्म में हमारी इच्छा है, भावना है, संकल्प है, हमारा योजना है, हमारा उत्साह है। हमारी इच्छा, हमारी भावना, हमारा संकल्प, हमारी उत्साह, हमारी योजना। कर्म अच्छा भी हो सकता है, कर्म बुरा भी हो सकता है, जैसे सत्कर्म, जैसे दुष्कर्म। हम पीड़ा भी दे सकते हैं किसी को और हम किसी को सुख भी दे सकते हैं। तो 2 तरह के कर्म होते हैं, दुष्कर्म और सत्कर्म। सत्कर्म राइचियस एक्शन, तो दुष्कर्म बुरे एक्शन, इविल एक्शंस। कोई दोनों कर्मों में से हम किसी प्रकार के कर्मों को कर सकते हैं। तीसरा है कर्तव्य। तीसरा है कर्तव्य, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये दोनों की अपेक्षा खास है। कर्म से ज़्यादा, क्रिया से ज़्यादा कर्म, कर्म से ज़्यादा कर्तव्य। कर्तव्य जो है वो उसे करना हमारे जीवन की अनिवार्यता है। कर्तव्य करना हमारे जीवन का एक अनिवार्य पक्ष है। हमें उसे करना चाहिए।
हमें उसे करना चाहिए। यह करेंगे तो ही जीवन विकसित होगा। जैसे आप लोगों का कर्तव्य है पढ़ना, पढ़ना तो पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, पास हो जाएंगे, और मेहनत करेंगे तो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर जाएंगे, और मेहनत करेंगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी, समृद्धि आएगी, घर में प्रगति आएगी, नाम होगा समाज में, सब में। ये क्या है, ये करेंगे तो जीवन विकसित होगा, समृद्धि प्रगति शिखर तक पहुँचेंगे। पर अवहेलना करेंगे तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता, कोई भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। क्या क्या कर्तव्य हैं हमारे? कर्तव्य माँ बाप के प्रति, हमारे कर्तव्य माँ बाप के प्रति, हमारे कर्तव्य हमारे सहयोगियों के प्रति, हमारे कर्तव्य पत्नी और बच्चों के प्रति, और पति और बच्चों और पति के पिता के प्रति, हमारे कर्तव्य समाज के प्रति, हमारे कर्तव्य राष्ट्र के प्रति। ये सारे के सारे कर्तव्यों की एक श्रृंखला है पूरी। इन कर्तव्यों की श्रृंखला को देखकर उसके हिसाब से नियत कर्म करना चाहिए। अब थोड़ा सा इस गीता को जब देखेंगे ना, ये गीता प्रेस वाली, तो इसमें जहाँ कर्तव्य लिखा है वह नियत शब्द के साथ उन्होंने शास्त्रोक्त कर्म लिख दिया है, अर्थ लिख दिया नियत का शास्त्र में उल्लेखित। तो मैं इस अर्थ की बात नहीं कह रहा हूँ, नियत कर्म का मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि नियत यानी सुनिश्चित निर्धारित कर्म, निर्धारित कर्म जो हमारे लिए निर्धारित है, उसका विवेक हमारे पास न हो तो हम अपने शिक्षक गुरुजनों से पूछें। उसका विवेक हमारे पास न हो तो हम स्वाध्याय से जान लें क्या क्या करना है। चयन करना कठिन है। बड़े बड़े महामानवों के साथ ये हुआ है कि एक कर्तव्य को पूरा करते हैं तो दूसरे की अवहेलना होती है। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा दूसरा कर्तव्य क्या है, माता पिता की सेवा करना, उसकी अवहेलना हो रही है कि नहीं? हम तो यहाँ हैं, हम तो माता पिता की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर एक कर्तव्य की अवहेलना करके दूसरा कर्तव्य कर रहे हो तो वो जरूरी है। प्रायोरिटी तुम्हारे इस कर्तव्य की ज़्यादा है, प्रायोरिटी के हिसाब से कर्तव्य तय होता है। अगर तुमसे महात्मा गांधी कहते हैं पढ़ना लिखना छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ दो, कॉलेज जाना छोड़ दो, नौकरी थोड़े दिन के लिए मत करो और राष्ट्र संग्राम में कूद पड़ो, महात्मा गांधी के कहने पर लोग कूद पड़ते हैं। कूदने के बाद उनको कोई डिग्री तो नहीं मिलती, पर वो राष्ट्र के काम आ जाते हैं। राष्ट्र के काम आते हैं तो उनको मिलता है एक चिरस्थायी संतोष, लोक सम्मान, देवी अनुग्रह, सब कुछ मिलता है। ये बड़े बड़े महामानवों के सामने स्थिति रही। स्वामी विवेकानंद के सामने बहुत बड़ी समस्या थी उनकी माता की और उनकी बड़ी बहन की। उनकी बड़ी बहन ने सुसाइड कर लिया था, पिता की असमय डेथ हो गई, चाचा ने सारा पैसा हड़प लिया और घर जो था वो पूरा के पूरा अपने नाम कर लिया। घर की संपदा सारी की सारी इतनी ज़्यादा जब्त हो गई कि कर्जदारों के हाथों से बच पाना बड़ा मुश्किल था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। स्वामी विवेकानंद के सामने ये समस्या आ रही थी कि मैं रामकृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चलूं या अपने माता पिता को संभालूं। उन्होंने दोनों की प्रायोरिटीज़ में अपने रामकृष्ण परमहंस के काम को, अपने गुरु के काम को, अपने राष्ट्र के संस्कृति के विश्व निर्माण के काम को पहली प्रायोरिटी दी। और उससे देने से क्या हुआ, आगे चल के जब खेजड़ी नरेश को मालूम पड़ा कि मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद के माता पिता की माँ और बाकी लोग सब अभावग्रस्त स्थिति में हैं, तो उन्होंने बाकायदा पैसों की व्यवस्था कर दी। नियमित रूप से हर महीने तनख्वाह पैसा जाता था, खाने पीने के सामान जाता था, सब कुछ जाता था। जब आप भगवान का काम करते हैं तो भगवान आपका काम करता है। जब आप भगवान का काम गुरुदेव कहते थे ना, तुम बेटा मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो यदि आप किसी प्रायोरिटी वाइज किसी दूसरे काम में लगे हैं, अच्छे काम में लगे हैं, तो आपका काम, दूसरा काम जो है भगवान स्वयं करते हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन में आने वालों को घर की अवहेलना करनी पड़ी। कई लोगों ने नौकरियां छोड़ी, कई लोगों ने पढ़ाई छोड़ी, कई लोग बिना पढ़े ही रह गए, 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास, पर स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी और गांधी जी के साथ चलने का, गांधी जी के साथ दौड़ने का, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह, गांधी जी के साथ उपवास आंदोलन में बैठने का, इन सब में उनको जो सौभाग्य मिला वो शायद वैसे नहीं मिलता। कुछ गंवाना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कर्तव्य का निर्धारण कि हमें क्या पाना है,
प्रायोरिटी किसकी है ये तय करना आपके हाथ में। भगत सिंह ने शादी नहीं की, और शादी नहीं की और माँ से साफ कह दिया कि मैंने तो राष्ट्र से शादी कर ली, राज्य की आज़ादी से शादी कर ली। माँ बाप की अवहेलना की, और शहीद भगत सिंह ने जो शहीद आजम का पद पाया, वो पद और किसी को नहीं मिला। वही एकमात्र ऐसे कहे जाते हैं इनको शहीद आजम कहा जाता है, किंग ऑफ द मार्टियर्स, जो सबसे बड़ी पदवी जिसको कह सकते हैं। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत व नियति को जो पसंद हो वह काम करना नियत कर्म कहलाता है। नियति को जो पसंद हो, उस समय का जो विवेक कहता है और उस समय जो विधाता जो चाहता है, जो कहता है, उसको करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ के लोग डॉक्टर हो गए, मेरे साथ के लोग कमा रहे हैं पैसा, 30-30, 40-40 लाख रुपये महीने की उनकी तनख्वाहें हैं खूब। मेरे साथ में पढ़ते थे, मेरे से कुछ लोग मेरे से पढ़े हैं, मेरी किताबें ले लेके पढ़े हैं। कई मेरे साथ वाले लोग मिनिस्टर हैं, अभी मंत्रिमंडल में हैं, दिल्ली सरकार के और भारत सरकार के। कई मेरे साथ के लोग ऐसे हैं जो अब डीन हैं, प्रोफेसर हैं, या कहीं जज बने हुए हैं, कहीं बने हुए हैं। पर मेरे लिए जो निर्धारित कर्म था उस समय वो ये था कि अगर एमडी कर भी लिया तो भी कोई चिंता की बात नहीं, तुम गुरु के काम में लग जाओ। गुरुदेव ने कहा ना कि बेटा तुम अगर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें जो काम करना है वो काम मैंने तय कर रखा है। गुरु जानता है, गुरु हमारे बारे में सब जानता है। मनु महाराज धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें कह गए हैं, बड़ी बड़ी बातें लिख गए हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। तुलसीदास जी धर्म के बारे में एक बात कह गए केवल, वो बात मैंने पिछली बार सुनाई थी, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। बस पर हित से ज़्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दूसरों का उपकार कितना कर सकते हो और दूसरों को पीड़ा कितनी कम दे सकते हो। पीड़ा मानसिक शारीरिक जितनी हो सके कम से कम दो, और जितना दूसरों को भला कर सकते हो उतना भला करो, ये धर्म है। जब बाद में कई संप्रदाय आ गए, वो तो धर्म की परिभाषा शाश्वत चली आ रही थी, तुलसीदास जी ने उसी को आगे बढ़ाया। न जाने कितने शैव आयत, वैष्णव आयत, तो सब ने अपनी अपनी बात। फिर अभी मैं 14 तारीख को जापान जा रहा हूँ, तो जापान में करीब 12 धर्मों के लोग हम लोग इकट्ठे होंगे, और हम लोग अपने विभिन्न धर्मों की संप्रदायों में जो प्रार्थनाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और प्रार्थनाओं में ध्यान में क्या सामूहिकता है, मैं ध्यान कराऊंगा उन लोगों को। विभिन्न बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ज़ेन, शिंटो और ताओ, सभी धर्म वाले इकट्ठे होंगे संप्रदाय में। धर्म न जाने कितने सारे आ गए। पर यदि कर्तव्य का अगर चुनाव करना है तो कर्तव्य केवल एक ही रहेगा हमेशा। कर्तव्य कई नहीं होंगे, कर्तव्य एक रहेगा। एक समय में एक ही कर्तव्य होगा, माँ बाप के प्रति तो माँ बाप के प्रति। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया पर निष्ठापूर्वक अपने माता पिता की सेवा की, और सेवा का उनको लाभ भी मिला, और दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़े। माता पिता अपंग थे, सेवा करते रहे, सेवा का लाभ। श्रवण कुमार का नाम आता है, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की, कंधे पे बिठा के तीर्थ यात्रा कराई, तो उसको भी तो अपनी जगह कुछ न कुछ मिला होगा, तभी तो उसने किया सब कुछ। तो चुनाव करना है तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार युग धर्म को चुनो। धर्म इतने सारे, परिभाषा इतनी सारी, पर कर्तव्य अगर चुनना है तो कर्तव्य एक ही। युग धर्म क्या कहता है, युग धर्म क्या कहता है, इस समय का युग धर्म क्या है? इस समय का युग धर्म है पीड़ित मानवता को, अज्ञान से पीड़ित मानवता को, अभाव और अशक्ति, अज्ञान, अभाव, अशक्ति से पीड़ित मानवता को बचाना। यदि हम लोगों ने नहीं बचाया तो फिर संसार सिमटता चला जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा। तो गुरुदेव ने विचार क्रांति आंदोलन को जन्म दिया। गुरुदेव ने कहा लोगों को ऊंचा उठाना, लोगों के चिंतन के प्रवाह को ऊंचा उठाना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। युग धर्म का मतलब है समय और काल का आह्वान समझ करके काम करना, समय और काल का आह्वान समझ के काम करना। सारे गीत जितने हमारे लोग गाते हैं सारे उन्हीं पे हैं, पूरे के पूरे उन्हीं पे फोकस्ड है। सारे गीतों का मूल धुरी, मूल जो स्वर है वो ये है कि अपनी गरिमा को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, प्रतिभावानों जागो। सारे गीतों में, हर एक में, पूरे जिसमें माता जी ने गाए हो, चाहे गायत्री ने गाए हो, किसी ने भी गाए हो, सारे गीतों का सार एक ही है। अपने आप को पहचानो, अपनी गरिमा को पहचानो, अज्ञान से बाहर आओ, दूसरों के विचारों को बदलो, अपने विचारों को बदलो।
ये आज का युग धर्म है। गुरुदेव ने युग धर्म को प्रधानता दी। युग धर्म वो वाला धर्म नहीं जो मनु महाराज कह गए थे, वो वाला धर्म भी नहीं जो तुलसीदास जी कह गए थे, वो तो हमें शाश्वत रहेगा। पर वो धर्म जो गुरुदेव आज कह रहे हैं वो युग धर्म आज का धर्म है, आपात धर्म है। और वो आपात धर्म ये कहता है कि आज का आपातकालीन अध्यात्म ये कहता है कि हमें पीड़ित मानवता को उबारना है, पीड़ित मानवता को उबारना। परम पूज्य गुरुदेव के गुरु ने उनको पुरस्चरण बताया, पर ये कहा बीच बीच में अगर तुमको समय कोई आवश्यकता पड़ी तो तुमको दूसरे काम के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो 24 लोग के 24 अनुष्ठान कर रहे थे। नैमिषारण्य में गुरुदेव कमर तक पानी में खड़े होकर, चक्र तीर्थ है बीच में, सीतापुर के पास उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य है। वहाँ चावल हाथ में जितने आ जाएं एक बार में, लोग चावल छोड़ते हैं वहाँ पर आके, तो उतने चावल आ जाने के बाद उतने चावल को के दौरान गायत्री मंत्र का जप करते रहते थे। और गायत्री मंत्र का जप करते करते कभी 20 चावल आ जाते थे, कभी एक मुट्ठी चावल आ जाते थे, बस उन्हीं को उबाल करके पीते थे, उसी से अनुष्ठान अपना करते थे। और बाकी उन्होंने जो गाय को जो खिला करके जो उन्होंने तपस्या की, वो अपनी जगह तपस्या है, तरह तरह की तपस्या की गुरुदेव ने 24 साल तक। पर एक तपस्या 3 साल की ऐसी है जो 24 साल के अलावा है। वो कौन सी है, कोई बता सकता है? नहीं, 24 साल, 24 वर्ष के 24 अनुष्ठान के दौरान। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ये युग धर्म था, ये युग धर्म था कि भाई समय की आवश्यकता है, इसी समय आपको आना पड़ेगा। तो 1929, 30, 31 उस 3 साल की अवधि में गुरुदेव निकल के आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं निकल के आऊँगा। पुरस्चरण के बीच 3 साल के लिए जेल जाना पड़ा। नहीं, अभी थोड़े दिन बात कर लेंगे, 27 साल पूरे हो, 24 साल पूरे हो जाएं। उसके बाद 24 साल पूरे होते 1953 में, 1926 से चालू किया था ना, तो 1950 में पूरे होते, तब तक देश आज़ाद हो जाता। तो गुरु ने आदेश दिया, गुरुदेव ने सूक्ष्म शरीर से आदेश दिया, गुरुदेव ने कि जाओ, चलो ये कर्तव्य है करना, वहाँ जाके करो। वहाँ भी अनुष्ठान चालू रहा अपना, पर वो अपने हिसाब से। युग धर्म ये कहता है कि जैसी परिस्थितियाँ हों, जैसा समय हो, जैसा तत्कालीन स्वरूप हो, उसके हिसाब से अपना काम करो। साधना से भी बड़ा युग धर्म है, साधना से भी बड़ा युग धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। हमारे लिए गुरुदेव ने युग धर्म तय कर दिया। अखंड ज्योति लिखो, किताबें लिखो, लोगों के विचारों को बदलो, लोगों को मोटिवेट करो, मनोबल बढ़ाओ, पॉजिटिव थिंकिंग दो। हमको ये दे दिया काम, तो उसके बाद साधना जितनी करनी है उतने कर लो, पर साधना से ज़्यादा काम जरूरी है। समय की पुकार सुननी ही पड़ती है, जब भी समय की पुकार आती है सुननी पड़ती है। जो भी तुम्हारे लिए नियत है वो तुमको करना ही होगा, जो भी आपके लिए निर्धारित है वो करना ही होगा। नियत शब्द से नियत निर्धारित, नियत यानी निर्धारित, नियत कर्म, निर्धारित कर्म। मेरे लिए निर्धारित कर्म लिखना, मेरे लिए निर्धारित कर्म वे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना, मेरे लिए निर्धारित कर्म इस मिशन को एक नई दिशा देना, नए नए प्लानिंग करना, नई नई सोच विकसित करना और नए नए लोगों में ले जाना, नए नए लोगों में ले जाना। एक बात जो जानकारी में आई है राष्ट्रपति के आगमन के साथ साथ, वो ये आई है कि वो चाहते हैं कि शांति निकेतन उन सपनों को नहीं पूरा कर पाया जो गुरुवर रविन्द्रनाथ ने देखा था। मुझे ऐसा लगता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय उन सपनों को पूरा करने की स्थिति में है, तो मैं भी पूरा ध्यान दूंगा और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए कुछ करूंगा। तो निश्चित रूप से मित्रों, ये इससे पता चलता है कि अगर हम सब लोग मिलजुल करके अपनी विचारधारा को, विश्वविद्यालय को एडवांस करने में और आगे बढ़ाने में, उसके चिंतन को आगे बढ़ाने में छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान मत दो। छोटी मोटी चीज़ें, कमी है, इसकी कमी है, ये कमी है, वो कमी, उसके बजाय तुम्हें देखो यहाँ कितनी अच्छाइयाँ हैं। उन अच्छाइयों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन अच्छाइयों को हम अपने अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं। अपने अंदर ग्रो करना यही संस्कृति है, अपने अंदर कल्टीवेट करना ये तो संस्कृति है, अपने अंदर उसकी फसल उगाना ये तो संस्कृति है। संस्कृति यानी गुणों की खेती, बार बार कहता हूँ मैं, गुणों की खेती अपने अंदर करना, अपने अंतरात्मा में, कहीं भी नहीं, कुछ भी। कर्तव्य भी अंदर ही है, भगवान भी अंदर ही है, आत्म तत्व भी अंदर ही है और संस्कृति भी अंदर ही है। बस यही करना है जो कुछ करना है, बाहर ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है।
यहाँ खोजने की कोशिश करो तो सब मिल जाएगा। नियत शब्द से नियति बना है, नियत शब्द से नियति बना है। नियति, हर जीवात्मा एक नियति लेकर जन्मी है। आप सब जीवात्माएं हैं और आप सबकी एक नियति है। नियति यानी एक विधान, नियति यानी एक नियम, आपके लिए एक नियति है। हो सकता है किसी की नियति हो कि यहाँ से पढ़ने के बाद नौकरी करके और सिविल सर्विसेज में पास करके टॉप करके भारत सरकार के प्रशासन में जाके सुधार करे। किसी की नियति ये हो कि कोई जा कर के कुछ और करे। क्या इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? नहीं, हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में कर्तव्य है। हम जैसा कर्तव्य करेंगे वैसी हमारी नियति बनती चली जाएगी। कर्तव्य करने से नियति बनती है। नियति का निर्धारण, नियति हमें चुनती है तो हम भी नियति को चुनते हैं। नियति को चुनना हमारे हाथ में। बहुत सारे अटकाव हैं, अधूरेपन हैं जो हम लेकर के आए हैं। इन अटकावों को, इन ऑब्स्टिकल्स को, इन अधूरेपन से हमको वो मुक्ति पानी है। तो हर एक के पास वो है। आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर से आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से आना पड़ेगा और माँ की गोद में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर से आएंगे, फिर जन्म लेंगे, जब तक तुम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर जाओगे। लक्ष्य क्या है? आत्म तत्व का परमात्मा तत्व से मिलन, मिलन, मोक्ष। जब तक तुम नियत लक्ष्य को पूरा नहीं कर लोगे तब तक तुम आते ही रहोगे, आते रहोगे। तुम भी आते रहोगे, मैं भी आता रहूँगा। गुरुदेव ने कहा मैं भी आता रहूँगा, अगर मुझे आना पड़ेगा तो मैं भी आऊँगा तुम्हें मुक्ति देने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए 30 विशेष आत्माएं आई थी। उसमें गांधी जी का भी नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लेते हैं, पटेल का भी नाम लेते हैं और विभिन्न आत्माओं का नाम लेते हैं, बड़े विशिष्ट। वे लोग ये काम न करते तो क्या होता? सुभाष चंद्र बोस कलेक्टर बन जाते, ICS ऑफिसर। गांधी जी बैरिस्टर बनते। तो उनकी आत्मा कचोटती नहीं उनको, उनकी आत्मा उनको कचोटती कि ये किस काम के लिए हम लोग जन्मे, इस काम के लिए थोड़ी जन्मे थे। बुद्ध जो है नियति के अनुसार नियत कर्म लेकर आए। बुद्ध का जो है उनका एक निर्धारित नियम था जिसके लिए वो आए थे और जिसके लिए काम कर। मैं डिटेल में थोड़ा आगे बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम नियत होता है। प्रेसिडेंट आएंगे हमारे यहाँ, उनका कार्यक्रम नियत होगा, मिनट टू मिनट। अभी से हमने मिनट टू मिनट कार्यक्रम बना लिया है प्रेसिडेंट का। मिनट टू मिनट तय होता है। CM का मिनट टू मिनट होता है। और तो और हम तो नहीं PM, प्रेसिडेंट, CM तो नहीं कहीं, पर हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारा मिनट टू मिनट निर्धारित होता है। क्यों? समय के हिसाब से क्रमबद्ध ढंग से अगर हम नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सुबह से लेकर शाम तक का मिनट टू मिनट तय होता है। मिनट टू मिनट तय होता है। गुरुकुल कांगड़ी में इंदिरा गांधी आई, जो वो प्रधानमंत्री थी, और आई और बाहर निकली, और बाहर निकलते ही उन्होंने ड्राइवर के कान में कुछ बोला। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी दाईं तरफ, कारवां जा रहा था बाईं तरफ, फ्लीट जा रहा था इधर। और गांधी जी, इंदिरा गांधी जो थी नेहरू जी की बेटी थी, तो उन्होंने भी वही काम किया जो उनके पिताजी किया करते थे, कहीं भी कूद पड़ते थे वो। किसी भीड़ में लोगों के रोकते रोकते IPS ऑफिसर्स लगे रहते थे, आसपास खड़े रहते थे, इसके बावजूद कूद पड़ते जनता के बीच में मिलने के लिए। आज आप नहीं कर सकते। आज आपके चारों तरफ यमदूत खड़े होते हैं 10-12, उनके हाथ में, सबके हाथ में वो रहती है, वो दिखाते रहते हैं, बराबर दिखाते रहते हैं। उन सब यमदूतों से घिरे हुए नेताजी जो हैं कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो निकलने की भी कोशिश करेंगे तो उसे अंदर धकेल देंगे, सेंटर में धुरी में रहिए, बाहर मत जाइए। आज के नेताजी कहीं नहीं जा सकते। वो बाहर निकली और बाहर निकलने में सीधी माँ आनंदमयी के आश्रम में पहुँच गई। माँ आनंदमयी के आश्रम में करीब करीब, ये नियत नहीं था, ये फिक्स नहीं था, ये निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, मिनट टू मिनट नहीं था, पर वो गई और वहाँ करीब करीब 1-1.5 घंटा बैठी और उसके बाद वहाँ से सीधी वो दिल्ली निकल गई। यदि आप प्रकृति के क्रम से हटते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। जैसे इंदिरा गांधी के 1-1.5 घंटे के लिए वहाँ जाने से पूरा की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई। सारा ट्रैफिक प्लान रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, सारा का सारा व्यवस्थित करना पड़ा। न जाने कितना ट्रैफिक कितने मीलों दूर तक का रोका होगा, कितने मीलों दूर तक का, 100-150 मील दूर तक का ट्रैफिक प्रभावित हुआ होगा। अभी राष्ट्रपति हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ भी जब वो आएंगे तो 50-60 किलोमीटर दूर तक का ट्रैफिक प्रभावित होगा जब वो निकलेंगे, क्योंकि तय होगा ना पूरा कि इतने में निकलेंगे तो इसके 1.5 घंटे पहले आम जनता को रोक देंगे, आम जनता नहीं निकल पाएगी। ये जो अगर
प्रेसिडेंट के कार्यक्रम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, तो नियत कार्यक्रम गड़बड़ा जाने से जब गड़बड़ी हो जाती है तो प्रकृति के व्यवस्था क्रम में कितनी गड़बड़ी हो जाएगी। जब आपको तय किया गया है कि आपको युग निर्माणी बनना है, आपको तय किया गया है कि आपको युग सैनिक बनना है, आपको ये तय किया गया है कि आपको इस मिशन में शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में काम करते करते जीवन दान देना है और जीवन दान दे करके और भी महत्वपूर्ण काम करना है, तो फिर नहीं देखना है पैसे की तरफ, तो फिर नहीं देखना है फिर और चीज़ों की तरफ, फिर देखना है अपना जीवन वैसा ही हो जैसा गुरुदेव चाहते हैं। नियति के हाथ में छोड़ दो, नियति के हाथ, नियति विधाता, नियति विधान, नियति सृष्टि का विधान, और कर्म करिए, कर्तव्य कर्म किए जब, बस इस श्लोक का जो आशय है वो ये। कर्तव्य की बड़ी महत्ता है। कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं तो आप आत्मा के विकास को रोकते हैं। जब कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, जिस कर्तव्य आपका कर्तव्य में बार बार बताया जा रहा हूँ कि कर्तव्य क्या है, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ साथ मिशन का काम भी करो, मिशन के काम करने के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को पॉजिटिव बनाओ, लोगों के चिंतन को श्रेष्ठ बनाओ, विधेयात्मक बनाओ, खुद भी विधेयात्मक रहो, औरों को भी विधेयात्मक बनाओ। यदि आप नहीं करते हैं तो आप अपने आत्मा के विकास को रोकते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं। यश, पुण्य, समृद्धि, इनका फ्लो रुक जाता है, ये सब आना रुक जाता है। पास तो हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर भी ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये चीज़ें नहीं आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कर्तव्य को समझें। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के जाने के बाद, रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद चाहते तो क्या कर सकते थे, मिशन छोड़ सकते थे। देखो भैया, मैं तो ठाकुर के लिए आया था, तो मैं तो काम संभालूंगा, माँ बाप को देखूंगा, बिजनेस करूंगा, अपनी पढ़ाई करूंगा और FA कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं BA करूंगा, BS ICS करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना कलेक्टर बन के नौकरी करूंगा, घर को संभालूंगा। मैं वैसे ही संपन्न घर का हूँ। आपको तो मालूम है उनके बारे में कि एक रियासत की राजकुमारी ने प्रपोजल भेजा था उनके लिए, मालूम है कि नहीं तुमको कहानी? नहीं मालूम? एक रियासत की राजकुमारी उनके साथ क्लास में पढ़ती थी, उन्हीं की क्लास में, और उन्हीं की क्लास में पढ़ती थी तो उनके भव्य व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित थी। पढ़ने लिखने की बात से भी बार बार हाथ खड़ा करके पूछते थे, आर्ग्यू करते थे टीचर से, बड़ी प्रभावित थी। तो उसको जब पता चला कि नरेंद्र नाथ जो है इन दिनों बड़ी संकट में है, तो उसने कहा कि नरेंद्र नाथ, मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली रियासत की अकेली लड़की हूँ, पिता की रियासत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, पर पिताजी हमारे यहाँ के राजा हैं, आप राजकुमार की तरह से रहेंगे, आप मेरे से शादी कर लीजिए। मैं भी बहुत सुंदर हूँ, आपने मुझे देखा है, आप भी बहुत सुंदर हैं, हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों के बच्चे भी बड़े सुंदर होंगे, और उसके बाद फिर आप और हम दोनों रह कर के काम करेंगे। तो फिर जो स्वामी विवेकानंद ने जो लेटर लिखा उसको, वो बड़ा जोरदार लेटर है। वो लेटर जो है वो तुमको पढ़ने को मिल जाएगा। लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जिन कामों के लिए आया था वो भोगों के सुख के लिए नहीं आया था। मैं जिस काम के लिए आया था उस काम को करने के लिए मैंने अपना जीवन बलि की वेदी पे चढ़ा दिया है, और मैं अपने गुरु का काम करने के लिए आया हूँ। मैं पहली बार मैंने प्रेम किया है, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, मतलब मैंने भी लव एट फर्स्ट साइट अगर किया है गुरुदेव से किया है। मैं जब पहली बार उनसे मिला और उसके बाद में उनके हाथों बिक गया पूरी तरह से, बस उसके बाद फिर दूसरी बात नहीं सोची, फिर कभी नहीं सोचा, दूसरी बात कभी नहीं सोची। स्वामी नरेंद्र नाथ ने भी जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को देखा तो बस बिक गए। उसके बाद फिर उन्होंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। बड़े बड़े विद्वान थे उस जमाने में, बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्म समाज के अध्यक्ष केशव सेन और दुनिया भर के लोग न जाने कितने, पर उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा मुड़ करके, और केवल ठाकुर की तरफ देखा, और ठाकुर का काम करते करते उन्होंने ज़िंदगी लगा दी। मैं नहीं करूँगा तुम्हारा काम, बहुत ज़्यादा मार पड़ती है तुम्हारी और बहुत ज़्यादा तुम मेरे को तंग करते हो, मेरे घर की परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। जब बीमार थे ठाकुर तब बोले, तो कोयले से लिखा फर्श पे, नरेंद्र शिक्षा देबे, नरेंद्र शिक्षा देगा सारी दुनिया को, विद्या को शिक्षा, विद्या, नरेंद्र सारी दुनिया को विद्या देगा, सारी दुनिया को विद्या सिखाएगा। आज तक भारतीय संस्कृति का एक एक रोम रोम कण कण कृतज्ञ है विवेकानंद का, क्योंकि विवेकानंद की शिक्षाओं से रोम रोम हमारा आप्लावित है, वास्तव में सही अर्थ। मैंने परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद कभी नहीं सोचा कि उनको छोड़ दूंगा मैं कभी। परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद भी छोड़ सकते थे, भैया क्या फ़ायदा, यहाँ क्या रहने से फ़ायदा,
मालूम नहीं कौन लोग आएंगे, कौन अभी इंचार्ज होंगे, कोई भी इंचार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करेंगे और काम करते 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 यहाँ तक इस स्थिति तक पहुँचे हम लोग जहाँ आज हमें। निंदा भी है, प्रशंसा भी है। लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। जो जितना ऊंचाई पे जाता है उसके लिए तरह तरह की निंदाएं भी होती हैं, खूब सारी बुराइयाँ होती हैं। जितनी बुराई होती है, जितनी निंदा होती है, उतने पाप कटते हैं। किसके? जिसकी बुराई हो रही है उसके पाप नहीं कटेंगे, जो कर रहा है। वो जिसकी बुराई हो रही है उसके पाप कटेंगे, उसके दुख कटेंगे, और जो बुराई कर रहा है उसके पाप बढ़ते चले जाएंगे, उसका कोष बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मुझे कभी तकलीफ नहीं होती जब मेरे बारे में दुनिया भर की बात कही जाती है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। हो सकता है मैं ऐसा करता हूँ, परंतु अगर ऐसा है तो मैं डिनाई नहीं करता। ठीक है, मैं गुरु का काम करता हूँ। बस गुरु का काम करने में कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती होंगी। अगर परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण योजना छोड़ देते तो क्या होता? एक वैक्यूम छूट जाता पूरा पूरा। एक काम नियति का अधूरा छूट जाता। नियति का काम अधूरा कभी नहीं छूटता, नियति के काम पूरे होकर के रहते हैं। तुम करो चाहे न करो, तुम जितने भी बैठे हो यहाँ, लड़के लड़कियाँ, हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आप लोग करो चाहे न करो, पर नियति का काम होकर के रहेगा। श्रेय लेना है कि नहीं? श्रेयम परम वाप्सिथ। इसको श्रेय लेना है कि नहीं? श्रेय लेना हो तो आगे आओ, श्रेय लेना है तो अपने आप को इस आहुति में साथ लगाना। मेरा आज का जो लेक्चर है ये आह्वान वाला लेक्चर है और कर्तव्य के प्रति आमंत्रित करने के लिए। बुद्ध धरती पर आए, बुद्ध धरती पर जब आ गए, राजकुमार के रूप में जन्मे, तो एक तपस्वी हिमालय से आया। उनको आने के लिए डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती कोई। असिता नाम था, तपस्वी असिता नाम था। बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी यहाँ तक। शुद्धोदन की